हे गाइस, दिस इज़ सुमित एंड आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस ब्रांड न्यू चैनल पे। तो ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो आपको अगर टीचिंग स्टाइल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और बिना किसी टाइम पास के चलते हैं फर्स्ट चैप्टर के। ये अपन क्लास 11 का है। आज अपन 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट पे आते हैं। इसमें लिखा गया है कलेक्शन ऑफ, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले अपन जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो उसमें ये दिया गया है कि जे से स्टार्टिंग वाले कितने मंथ टोटल हैं। तो ये अपन को इस क्वेश्चन में बताना है। तो जे से स्टार्टिंग वाले कितने होते हैं? जनवरी होता है, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल मई जून होता है, और इसका जुलाई होता है, अगस्त सितंबर इसका तो कुछ भी नहीं है। तो बस यही तीन हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। सो हैंस यही अपना आंसर है। तो आप बड़े आसानी ले सकते हैं, यस एक्स इक्वल टू दिस, जनवरी जून एंड जुलाई। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर सेट है। इसके अलावा कोई और से वर्ड नहीं है, तो अपन आसानी से बोल सकते हैं कि यस दिस इज अ सेट बिकॉज इट हैज़ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इन इट। सो ये तो था अपना पहला तरीका। दूसरा भी आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। ये मैंने आपको पहले थोड़ा समझाने के लिए बताया। दूसरा अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके जल्दी आंसर इसमें आने लगेंगे। तो जल्दी से अपन इसको ऐसा स्टेटमेंट आपको लिख देना है जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। येस इट इज़ अ सेट बिकॉज इट हैज़ वेल डिफाइंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो आपको ऐसा लिख देना है जिससे कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ना पाए, चाहे कितने मार्क्स का आंसर आए। सो बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें अगर आपको अलग तरीके से स्टाइल बताऊंगा जो कि हो सकता है आपको अच्छी लगे और ये बहुत इफ़ेक्टिव और कामफुल भी आपको आ सकती है। तो बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन अपन से कह रहा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि भाई हमें 10 इंडिया के राइटर बताओ जो कि इंडिया में फेमस हो और टॉप पे हो, ऐसा कुछ। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि अपन को ऐसा बताया मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर तो यार, राइटर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यार टैलेंटेड तो अब हर एक के पास अब अलग अलग होते हैं। तो देख सकते हैं कि मैं कि आप किसी एक अपने दोस्त से बोलोगे कि कितने टैलेंटेड राइटर है, तो वो एक ऐसा बोल देगा, ABC बोल देगा, एस कार ऐसा ही कुछ भी बोल देगा। तो मैंने एक बंदे से पूछा तो उसने कहा कि ये टॉप राइटर हैं। ठीक है। और मैंने जब दूसरे बंदे से पूछा तो उसने मेरे को आंसर दिया कि ये फ़लाना ये है और ये वाला है और ऐसा ऐसा है। तो कहने का रीज़न ये है कि अगर आपको पूछा गया है, वो अगर आप अलग अलग बंदों से पूछा जाए जिनके अलग अलग ओपिनियंस हैं, अगर उनके आंसर सेम नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन बोल सकते हैं कि ये एक सेट नहीं है। तो आप खुद देख लीजिए यार, राइटर्स के नाम मेरे को इतने याद नहीं है, लेकिन आप अलग अलग अपने टीचर या किसी फ्रेंड से पूछोगे अलग अलग राइटर्स के नाम, तो आपको वो अलग अलग आंसर देने वाले हैं। तो यही आंसर अगर आपको अलग अलग मिल रहे हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं कि यस सॉरी कि ये आपका सेट नहीं है। और अगर आपको सेम आंसर मिल भी जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अ सेट, क्योंकि हमें हर जगह से सेम ही आंसर मिल रहे हैं और सभी आंसर में वेल डिफाइंड सेट हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है, कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे ही करना है आपको। आई थिंक सॉल्व पड़ेगा और आसानी रहेगी कि येस इट इज़ अ वेल डिफाइंड इफ़ ऑल पर्सन्स आर एट सेम एलिमेंट। सभी लोग बोलें कि सेम एलिमेंट सभी लोग का आंसर आ रहा हो, तो ये है। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये इस पर ध्यान देते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट में ये अपन को बोल रहा है कि यार कलेक्शन ऑफ मोस्ट अच्छे क्रिएटर की इन द वर्ल्ड। तो इसमें भी अगर मैंने जब ये ट्रिक बताई वो लगा जाए, तो अगर आप पहले बंदे से पूछते हैं कि भाई सबसे अच्छे क्रिकेटर के नाम बताइए, तो वो आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग नाम बताएंगे, एक कोई अलग नाम बताएगा। तो इसे आप सेट नहीं बोल सकते। ठीक है ना। तो अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेट ऑफ नंबर लेस देन 100। तो आप 100 के नीचे देख सकते हैं पूरे नंबर फिक्स जाएँ, सबके आंसर सेम आएंगे अगर आप दो बंदों से पूछते हैं। तो यस इट इज़ ऑल्सो सेट। और ये अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो यार प्रेमचंद जी ने तो यार बहुत सारी बुकें लिखी हुई हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है।
तो आप एक बंदे से पूछेंगे कि यार वो भी उन्हीं सब के नाम बताएगा, दूसरे बंदे से पूछेंगे वो भी यही बार नाम बताएगा। तो एक तरीके से ये एक फाइनाइट सेट मतलब फिक्स सेट है, मतलब आपको एक फ़िक्स एलिमेंट मिलने वाले जो कि वेल डिफाइंड है। तो आप इसे भी आराम से कह सकते हैं कि ये दिस इज अ सेट, ठीक है ना। तो उन्होंने एक लिमिटेड एडिशन में लिखे हुए हैं, मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि उनने काउंटेबल में लिखे हैं अपने नॉवेल्स। तो यस, आप इसे बोल सकते हैं ये सेट है। तो इधर आगे बढ़ते हैं। ये 7 8 क्वेश्चन आप घर पे भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या आंसर आ रहा है। एक बार मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें लिखा है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर और कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि 8 वाले का आंसर येस है और 9th वाले का आंसर नो है। अगर आपको ये भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बता सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूँगा और ईजी वे में समझाने का। तो दोस्तों यार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इन्होंने बोला है लेट ए इक्वल टू 1,2,3,5,6 ऐसा इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन इट। तो बोला गया है अपन को एक सेट दिया है जिसमें इतने सारे एलिमेंट है, तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसमें अपन को इंसर्ट करना है कि ये कौन बिलोंग्स टू है या बिलोंग्स टू नहीं है। 2 सिंबल दिए हैं, इन्हीं को अपन को इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं 5 इस सेट में अगर आपको दिख रहा है तो आप बड़ी आसानी से ये वाला साइन लगा सकते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू का साइन। और अगर आपको ये नहीं दिखता है तो आपको बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगाना है, उसको कैंसिल कर देना है। तो 8 इसमें पूछा गया है, 8 आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप इसमें क्रॉस लगा के नॉट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। तो और 0 का देखा जाए, थर्ड क्वेश्चन इस थर्ड सेक्शन का 0 भी इस पद को ए सेट में नहीं दिख रहा है तो 0 भी बिलोंग नहीं करेगा ये को। तो 4 का देखा जाए, 4 आप देख सकते हैं कि है सेट ए में है, तो यस 4 बिलोंगिंग टू सेट ए, बिलोंग्स मतलब 4 ए में बसता है। इस साइन का आप मतलब जो जितने बच्चे नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ, बिलोंग्स टू होता है कि ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है, ये इस सेट में प्रेजेंट है। अगर इसी साइन पे कट लगा हो तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू होता है कि ये जो आपका एलिमेंट है ये सेट में नहीं है, ठीक है ना। तो जितने एलिमेंट सेट में आपको दिख रहे हैं वो बिलोंग्स टू हैं, जितने नहीं दिख रहे हैं वो बिलोंग्स टू नहीं हैं। ऐसे ही आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो ये 5th और 6th वाले भी आप आराम से कर सकते हैं कि यस 2 वाला आपका बिलोंग करेगा और 6th वाला देखा जाए कि यह नो 10th वाला आपको बिलोंग नहीं करेगा। तो यार ये भी एक इजी कॉन्सेप्ट था और इजी क्वेश्चन भी था। हो सकता है कि आपका एग्जामिनर इसको थोड़ा घुमा घुमा के दे सके, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सब हो जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बोला गया है कि आपको रोस्टर फॉर्म में इसको डालना है, ठीक है ना। आपको ये सेट बुल्टर फॉर्म में दिया गया है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में डालना है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इसमें बोला गया है एच एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एंड 7 के बीच में एक्स लाई करेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। तो अब ये अगर आपको कॉलिंग का मतलब नहीं पता है, ये बोलता है सच दैट, तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीगर एंड एक्स इज़ बिटवीन -3 एंड 7। तब हमको एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो कि इस -3 के इक्वल और कम हो और 7 से कम हो, ठीक है ऐसा। तो एक्स की अगर वैल्यू लिखते हैं तो इसमें इक्वल टू द साइन है तो अपन -3 डाल देंगे, इसमें -2 डालेंगे, -1 डालेंगे और ऐसे करते जाएंगे 7 तक बोला है, लेकिन 7 नहीं डालेंगे, 6 तक ही अपन को रुक जाना है। यहाँ पे 7 नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है जिससे आप गलती ना करें। 7 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 7 पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो आपको 6 तक ही इसको लिख देना है। तो इसका आंसर यही है रोस्टर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म में ये आप सेट को फैला के लिख देते हैं और सेट बुल्डर फॉर्म में ये रहता है कि आप उसको कंप्रेस करके एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं। जैसे कि आपको जो दिया है वो सेट बुल्डर फॉर्म है और आपको ये इस एक्सपेंड करके दिया है ये रोस्टर फॉर्म है। तो आपको फिर से बता रहा हूँ कि 7 इसमें नहीं आएगा, मिस टाइप हो चुका है, अब गलती तो होती हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड बार की तरफ, बी नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया है यार एस सजेस्ट एक्स इज आ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो भाइयों इसमें देखते हैं क्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर 0 तो आता नहीं है, तो अपन को 1 से लेके 6 तक बोला गया है। तो इसमें अपन एक बार देखा जाए तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 और ऐसे करते चलते इनफाइनाइट तक होते हैं।
और इन्होंने बोला है कि भाई लेस दैन 6 हो, इसमें 0 तो आएगा नहीं, तो अपन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और लेस दैन 6 है तो 5 तक ही जाना पड़ेगा। तो इसमें अपन भर देते हैं बड़ी आसानी से 1 2 3 और 5, ठीक है ना। 6 इसमें आएगा नहीं क्योंकि लेस दैन बोला है, लेस दैन इक्वल टू बोलते तो अपन 6 को इसमें इंक्लूड कर लेते, ठीक है ना। तो यहीं तक ही आपको इसको ब्रैकेट बंद करके और आपका आंसर आना है। और एक बार याद रखना गाइस कि ब्रैकेट लगाना मत भूलना, और कर्ली ब्रैकेट ऐसा होना चाहिए जिससे आपका कोई एग्जामिनर मार्क्स ना काटे। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि x सच दैट x इज़ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8। तो x और y अपन को ऐसे नंबर इसमें डालने हैं कि जिनका सम 8 आए, जैसे कि x + y 8 आए। x और y कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले तो अपन को ये पता लगाना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनका सम 8 आता है और उससे अपन 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो पहले तो अगर आप 1 + 7 करेंगे तब आपका 8 आंसर आ जाएगा। 2 + 5 6 करेंगे तो 8 आंसर आएगा। 3 + 5 करेंगे तो भी आपका 8 आंसर आएगा, और 4 + 4 करेंगे तो भी आपका आंसर 8 आएगा। और इन्हीं डेट को अगर आप घुमा देते हैं तो भी आपका आंसर 8 आने वाला है। तो आप 7 को 1 की तरफ रख देंगे तो भी आपका 8 आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आपका 6 + 2 करेंगे तो भी 8 आएगा, 5 + 3 करेंगे तब भी 8 आएगा, लेकिन 4 + 4 तो इरिवर्सिबल है तो वो तो वैसे ही रहेगा। तो आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 7 एलिमेंट है, तो यहीं से आपका आंसर आधा आ चुका है कि आपके आंसर में 7 एलिमेंट आने वाले हैं। और आंसर क्या आएगा वो तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी लिख सकते हैं कि 17 आएगा इसका आंसर, 26 आएगा जैसे कि अपन इधर एक्सप्लेन कर चुके हैं, 35 आएगा आंसर में, 44 आएगा, 71 आएगा, 42 आएगा एंड 53 आएगा। तो ये सभी अपने आंसर के पार्ट होंगे, इन्हें जल्दी जल्दी लिखते हैं और अपने आंसर को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट फिनिश, और ये अपना जो रेड कलर का है ये है अपना आंसर। एक बार ऐसे हाईलाइट कर देते हैं जिससे थोड़ा सेपरेट दिखे और आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो ये रेड कलर से जो है यही अपना आंसर है। तो ऐसे ही आपको करना है, ब्रैकेट सही से लगाना है, कॉमा लगाना है, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल ऑफ 60, डिवाइजर ऑफ 60। तो यार कहना ये चाहते हैं कि आप ऐसे नंबर प्राइम नंबर ढूंढिए जो कि 60 के डिवाइजर हो। प्राइम नंबर ऐसी जो किसी डिवाइड ना हो, ऐसा कुछ रहता है। तो 60 डिविजिबल हो, तो पहले तो अपन 60 के मल्टीपल्स यहाँ लिख देते हैं कि 60 किस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ अपन पहले देखते हैं कि 1 हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 इसको ले जाएगा, 4 भी ले जाएगा, हाँ 4 ले जाएगा, और इसको 5 भी उठा ले जाएगा, 6 भी तो ऑब्वियसली लेगा, 7 नहीं लेगा, 8 नहीं लेगा, 9 में भी नहीं, 9 भी नहीं ले जाएगा। 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड करते हैं 15 से हो जाएगा, उसके बाद 20 से होएगा, हाँ 12 से भी होएगा, और 15 से होएगा, 20 से होएगा, इसके बाद सीधे 30 से होएगा। इसके बाद इसके कोई मल्टीपल्स नहीं दिख रहे हैं अपन को, 30 और 60, ठीक है ना, इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सब इसके नंबर्स हैं, इसका डिवाइजर्स हैं। अब अपन को चेक करना है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है इसका अलग पेन से, या अपन आप एग्ज़ाम देंगे तो उसी पेन से लिखना पड़ेगा। तो लेट्स चेक प्राइम नंबर, इनमें से कौन कौन प्राइम नंबर है। तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। 2 को देखते हैं, 2 प्राइम नंबर होता है, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, तो 2 है। 3 भी अपना प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, और इनमें से रिमेनिंग में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यस दीज 3 डिजिट आर आवर आंसर 2 3 5। तो हैंस दिस इज आवर आंसर। आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को, बड़ी आसानी से होंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आना चाहिए कि कैसे आपके आने चाहिए। तो 5th क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल रेटल इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री में जितने ही वर्ड हैं उनका एक सेट बनाओ। तो या स्पेलिंग देख सकते हैं अच्छे से कि यार एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको आपने शायद कहीं पढ़ा होएगा या सुना होएगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ देख सकते हैं कि इन अ सेट एलिमेंट डज नॉट रिपीट देयर प्लेस, ठीक है। एलिमेंट रिपीट नहीं होते आपके रोस्टर फॉर्म में। आप चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट रिपीट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होते। तो इसी फार्मूले को लगाते हुए अपन इसको आराम से लिख सकते हैं। टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा,
और इधर जी भी आएगा अपना, ओ आएगा, एन आएगा। फिर इसका थोड़ा रुक जाना है। अगला लेटर ओ है, ओ अपना रिपीट हो चुका है तो इसके ऊपर इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला एम है, एम अभी आया नहीं है तो इसको लिख दो। ई ई नहीं आया, सॉरी। टी आ चुका है, टी अपन नहीं लिखेंगे। आर आ चुका है, उसे भी नहीं लिखेंगे। और अब वाई को लिख के यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके अपना आंसर लिख देंगे और एकदम इसको डब्बे में बंद करके लिख देंगे हैज़ दिस पेपर आंसर। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पे आएगा। तो 6 क्वेश्चन ये है, सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर में ढूंढना है कि इसका कैसा सेट बनेगा। तो वही है, ऊपर जैसा क्वेश्चन है उसी से सिमिलर है, बस थोड़ा सा इजी आपको पड़ जाएगा इसमें क्योंकि लेटर्स कम है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कैसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू बी। ई आएगा, टी आएगा, टी फिर से रिपीट हो चुका है वो नहीं होएगा, ई भी रिपीट हो गया लेकिन आर आएगा। तो बी ई टी आर, दिस इज़ बेटर का सेट रोस्टर फॉर्म। तो यही आपका सिक्स्थ का आंसर है। और चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे और एक नज़र उन पे ही मार लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए तो मैंने पूरा क्वेश्चन यहीं पे छाप दिया। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अपन को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यार, प्रॉब्लम एक आता है कि यार अलग अलग जगह पे अलग अलग सेट बिल्डर फॉर्म लिखना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हैं कि दिया गया है 3 6 9 12। तो आप थोड़ा माइंड घुमाइए और देखिए कि ये अपन को दिख रहा है कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एक्स आपको कॉलिंग लगाना है जिसका मतलब है सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 12। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 12। तो पहले एग्जाम्पल में आपको लिखा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। 15 के लेस में तो 12 ही आता है, तो बात तो एक ही है। और या आप इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 12। तो दोनों का मतलब एक ही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका आंसर उस पेज पे जाना चाहिए। तो दोनों पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको ये स्टेटमेंट आना चाहिए कि अगर ऐसा आएगा तो ऐसे करना है। तो सेकंड बोलते हैं, तो इसमें दिया गया है 2 4 8 16 और 32। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार ये 2 की पावर रेज हो रही है कि 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि यार एक्स सच दैट एक्स इज पावर ऑफ 2। ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे 8 आएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि यार एक्स इज पावर ऑफ 2। यार आप अपने हिसाब से अपनी इंग्लिश को बाहर निकाल के कुछ भी लिख सकते हैं। और अपन को कुछ कुल मिला के ये लिखना है कि एक्स 2 की पावर में बिलोंग करेगा, ठीक है। और ये भी आपको मेंशन कर देना है कि x आपका 2 और 32 के बीच में ही रहेगा। इक्वल टू का साइन लगा देना, आप अपने हिसाब से लिख देना। आपको बस लिखना आना चाहिए और एनालाइज करना आना चाहिए कि सामने आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन थर्ड वाला पार्ट भी इसका सिमिलर ही है। इसमें 5 दिया है, 25 दिया है, 125 625 है। आप देख सकते हैं 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी ऊपर की जैसा सिमिलर है, पूरा ऊपर की स्टेट में आपको छाप देना है, उसमें 2 की जगह 5 को रख देना। और आपको कुछ और अच्छे स्टेटमेंट है आप वो भी लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं होएगा। बस जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसका आंसर आपके सेट बिल्डर फॉर्म से मैच होना चाहिए। सो इसी के आंसर में भी ऊपर जैसा लिख देंगे कि यार एक्स अपना 5 का पावर है जो कि लेस देन इक्वल टू 625 के बराबर है। तो ऐसे आप लिख देंगे कि यार एक्स इज अ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज अ पावर ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू 625। जैसा आपको लिखना है वैसा आप लिख सकते हैं। बस जैसा ही मैंने कहा है कि आपका जो लिखा हुआ है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म से मैच होना चाहिए। तो जो आपको मन में आए वैसा आप लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का स्टेटमेंट सही हो। सो गाइस, आई थिंक अब तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आ गए होंगे। तो फोर्थ वाले का आंसर भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी आप आराम से देख सकते हैं कि यार 2 4 6 तक लिखा हुआ है और ये आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यार इसमें कोई बच्चा बोल देगा कि यार ये तो अपना आगे ऐसे बढ़ेगा 8 10 12,
तो ये तो है एक इवन नंबर का सेट है। तो आप बड़ी आसानी से स्पीड में लिख सकते हैं कि यार एक्स जेड एक्स या कलेक्शन या एक्स या सेट ऑफ और इवन नेचुरल नंबर। बस इतना ही लिखना है क्योंकि इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अपना ये जो सेट है इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो एक्स या सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ऐसा ही है। फिफ्थ जो है आपका होमवर्क है। होमवर्क कैसा कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होएगा, टाइप करके वो बताना है। और बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो यार फर्स्ट वीडियो है ये, अब मेरा फर्स्ट वीडियो है। मिस्टेक होएगी थोड़ी बहुत, वॉइस ओवर मिस्टेक होएगा या मेरे लिखने में मिस्टेक होएगा, तो इसको इग्नोर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, जिससे कि मोटिवेट होता रहे। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। आपके बगल में एनसीईआरटी लिया है जिससे मेरे को भी ज़्यादा लिखना पड़ना पड़े और वीडियो लंबी खींचे ना। तो यार लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे आपको ऑड नंबर की लिस्ट डाल देना है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है। तो ऑड नंबर आपके क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9 ऐसा आपका चलता रहेगा। तो आपको अपने ऑड नंबर के सेट इसमें पूरे डालने देने हैं। जैसे 1 डाल दो, 3 डाल दो, 7 डाल दो, 9 डाल दो, 5 डाल दो, ऐसा सब कुछ। और इसको ऐसे डॉट डॉट साइन बना के इनफाइनाइट तक ले जाना है। तो ऐसे लिखने पर अपना फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि अपन को क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, जो कि -हाफ से 9/2 के बीच में लाई करे। तो इसमें इंटीजर बोला गया है। इंटीजर क्या होते हैं अपने -1, -2, -3, 1, 2, 3, 0 तक ऐसे अपने चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अपन को लैंग्वेज समझना है, उसके बाद आंसर को प्रोसीड करेंगे। तो इन्होंने इंटीजर बोला है। इंटीजर क्या होते हैं, जो कि पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग 0 तक। तो ये अपने इंटीजर है। तो इसमें बोला है कि -हाफ से 9/2 के बीच में कौन से आते हैं। तो यार जो गिवन जो डिजिट है ये तो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो इंटीजर इसको बना नहीं सकते क्योंकि अपन को इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। तो अपन को इसके पीछे और आगे वाले देखने पड़ेंगे। तो हाफ के पीछे क्या आता है, हाफ तो ये तो 0 पॉइंट -हाफ दिया है तो 0.5 होता है, -0.5 होगा। तो हाफ से पहले क्या आएगा, -1 आएगा और उसके बाद 0 आएगा। क्योंकि 0 पॉइंट ये एक तरीके से -0.5 लिखा हुआ है, तो उससे पहले -1 आएगा, उसके बाद में 0 आएगा। तो अपन स्टार्टिंग मतलब 0 से करेंगे। 0 आएगा, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक जाना है। 9/2 की एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को 9/2 के पहले जो नंबर आएगा उसको भी इंक्लूड करना है। तो 9/2 अपना 4.5 होता है, उससे पहले अपना 4 आता है। तो यहीं पे आपको 4 तक लिख के ये आंसर ख़त्म कर देना है। तो यही आपका आंसर है 0, 1, 2, 3, 4, जो कि ये आपका सेकेंड वाला पार्ट कहना चाहता है। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 पे कि एक्स सच दैट एक्स या इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4। जी, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि इंटीजर तो वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, बस इसमें बोला गया है कि उसका स्क्वायर जो है वो उसका जो स्क्वायर है जो 4 से कम हो। तो यहाँ पे यार लोग ये कर देते हैं कि 0 का स्क्वायर भी 4 से कम है, 1 का स्क्वायर भी 4 से कम है और 2 का भी स्क्वायर 4 से कम है, तो वो ये तीनों आंसर लिख देते हैं। लेकिन अभी आप पेपर पे देख सकते हैं कि यार माइनस के भी तो स्क्वायर 4 आ रहे हैं, 4 से कम आ रहे हैं। तो इसको इंक्लूड करना भूल जाते हैं और उनके मार्क्स कट हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप देख सकते हैं -2 का भी स्क्वायर 4 है, जो कि 4 से कम और इक्वल टू है। -1 का स्क्वायर 1 है, जो 4 से कम है, और 0, 1 और 2 तो है ही। तो आपको अपने सेट में ये -2, -1, 0, 1 और 2 को इंक्लूड करना है। जब भी आपके ऐसे स्क्वायर वाले क्वेश्चन आए तो यार स्क्वायर को जब अपन ट्रांसफ़र करते हैं RHS में, तो आपको पता होगा कि वो प्लस माइनस से खुलता है। तो ये जो आंसर है मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कुछ भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाईलाइटर सस्ता सा है, इसकी इंक निकल चुकी है, फिर भी लगा देते हैं अपन तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि 4th का है। तो ये अपन को क्या बोल रहा है कि D इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ए लेटर इन वर्ड लॉयर। तो लॉयर में बोला गया है कि इसका एक सेट बनाइए। तो प्रॉपर्टी तो आपको याद होगी, जो मैंने पहले बताई थी पिछले पेज पे, कि यार लेटर्स रिपीट नहीं हो सकते। तो इसमें आपको डायरेक्ट से जितने लेटर है वो छाप देना है और रिपीट वाले नहीं लिखना है। तो इसका अपन LOYA लिखेंगे। L ऑलरेडी रिपीट हो चुका है तो इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे।
ठीक है ना। तो यही लोया आपका लिखा हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5th वाले पे, जो कि आपको बोल रहा है ई सेट है। एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो इसमें बोला गया है कि 31 डेज नहीं होने चाहिए, नहीं। यहाँ पे एक बार आप काउंट कर लीजिए कि कौन कौन से नहीं होंगे। और पहले तो अपन लिख देते हैं कि 31 डे वाले कौन कौन से हैं। जनवरी 31 डे वाला है, फरवरी नहीं है, मार्च है, इसके बाद मई आता है, जुलाई आएगा, सितंबर आएगा, नवंबर आएगा और सॉरी अक्टूबर आएगा और दिसंबर आएगा। सितंबर यहाँ पे हल्का सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, दिसंबर आएगा। तो ये आपके जो मंथ है ये 31 डेज़ के हैं। तो आपको अपने सेट में इनको नहीं रखना है, इनसे जो बचे हैं उन सबको को रखना है। फरवरी को भी इंक्लूड करना है क्योंकि इनने 31 डेज़ से नीचे का है, जो कि एक उससे नीचे है। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 5th वाले का कि एक्स सच दैट एक्स का कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोड्यूस जे। तो इसकी भी पढ़ते हैं। तो 6th वाला जो है वो भी आपका एक होमवर्क है, इसका भी आंसर आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में, आंसर इन कमेंट सेक्शन। जिस देखते हैं किस किस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और किसका आंसर सही आता है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। हिंट जो है वो मैं आपको थोड़ा बहुत दे सकता हूँ। और ठीक है, अब फाइनली बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। और यार वीडियो आधा घंटे का हो चुका है। मैंने टारगेट रखा था कि यार 15 मिनट कर लूँ, लेकिन अब क्या करें। तो ये तो डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग है, इसके लिए पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे यहीं पे आपको दिखा सकता हूँ कि यार पहला सेट है 1 2 3 6। तो ये आपको क्या लगता है, इन सब में मेरे को 3rd वाला ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। क्योंकि यार पहले वाले में बोला गया है कि प्राइम नंबर है और डिवीज़र ऑफ 6 है, तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं है। तो आपको फर्स्ट वाले को 3rd से मिला देना है, क्योंकि यार फर्स्ट वाला इसको अच्छे से जमा रहा है, लेकिन यार प्राइम नंबर बोल दिया जो 6 नहीं है। तो सेकंड वाले का आप देखते हैं 2 और 3 है, जो कि यस प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवीज़र है, आपको आराम से देख सकते हैं। 3rd वाले में मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, जो कि यार सेट बोल्डर फॉर्म है मैथमेटिक्स का। तो 3rd को आप 4 बाय से मिला सकते हैं। और 13759 लिखा है, जो कि 8 और नंबर का सीरीज़ है, जो कि 10 से कम है। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो, अच्छी लगी लाइक कर देना यार। पहली वीडियो थी इतना जोर नहीं दिया, अगर आप लाइक करते हैं अगली बार से इससे अच्छी वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।